नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुकते इस खबर की ओर। बदायूं से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में बदायूं के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार शहर को नई दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा की सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात ये रही कि उन्होंने खुद भी यात्रियों के साथ इस ट्रेन में सफर किया। वहीं उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की तरफ से भी बदायूं की जनता को खास सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बदायूं डिपो ने तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान एक्सप्रेस बस सेवा के संचालन और समय सारणी की विस्तृत जानकारी साझा की है। ये बस सेवा उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू होकर राजस्थान के अजमेर तक का लंबा सफर तय करती है, जिसमें मथुरा, बालाजी और जयपुर जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव शामिल हैं। ये बस कई रूट से होकर गुजरेगी, जैसे बरेली, बदायूं, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बालाजी, जयपुर, अजमेर। बताया ये जा रहा है कि इस बस सेवा के शुरू होने से बरेली और बदायूं क्षेत्र के उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो खाटू श्याम, सालासर, बालाजी, जयपुर या अजमेर शरीफ की यात्रा करना चाहते हैं। सीधी बस सेवा होने के कारण यात्रियों को बार बार बस बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस संबंध में ARM परिवहन निगम राजेश कुमार पाठक ने क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। सर, बदायूं जो है रोडवेज कमाई में यूपी में अव्वल नंबर पे है और सुनने में आया है कि कोई नई सेवा भी शुरू की गई है, तो कौन सी सेवाएं शुरू की गई हैं बदायूं जनपद वासियों के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रबंध निदेशक महोदय के और क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली महोदय के निर्देशानुसार बदायूं डिपो के लिए बहुत अच्छी सौगात मिली है। नंबर एक बात की, बिलसी से 6:30 बजे की सेवा नई प्रारंभ की गई है, जबकि 6 बजे के और 7 बजे के बीच में गैप था। 6:30 बजे कोई सेवा नहीं थी। दूसरी बात, बद्दी के लिए एक सेवा शुरू की गई है। तीसरी बात, बदायूं के आदमी जयपुर बहुत जाते थे, अजमेर बहुत जाते थे। अजमेर और जयपुर के लिए सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। 3 परमिट क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा हमको बदायूं के लिए दिया गया। जो बसें 5 बजे चलती थी बरेली से अजमेर के लिए, वह बस हमारी चल रही है 7213। और दूसरी बस टनकपुर जाती है, टनकपुर से आती है, वो बस 6 बजे चलती है। तीसरी बस 5 बजे शाम को चलती है, वो जयपुर के लिए चलती है। इस प्रकार से हमने 3 सेवाएं शुरू की हैं और उन सेवाओं का टाइमिंग है, सुबह 4 बजे बरेली पहुंच जाती है और 5 बजे बरेली से चल देती है। और यहाँ पर और जयपुर से जो चलती है 9:10 पर प्रस्थान करती है। तीसरी सेवा जो है, दूसरी सेवा जो है, और वो जयपुर से चलती है 6:30 बजे चलती है और यहाँ पर आ जाएगी 1:30 बजे रात में। इसी प्रकार तीसरी सेवा जो है टनकपुर जो जा रही है, वो जयपुर के लिए निकल रही है, बरेली से 6 बजे है। इसलिए 5 बजे और 6 बजे बरेली से जयपुर के लिए सेवाएं हैं। और बदायूं आकर के जो सेवा चलेगी, बदायूं से जो हमको मिलेगी जो सेवाएं, मतलब बदायूं से जयपुर के लिए या अजमेर के लिए मिलेगी, रात में 20:20 पर नहीं, बदायूं से जो चलेगी हमारी सेवा 17:50 पर, और सुबह बदायूं से जो चलेगी 6:20 पर जो अजमेर के लिए चलेगी। और बदायूं से जो हमारी चलेगी 19:30 पर चलेगी, बदायूं से 20:30 पर, मतलब 19:30, 20:30 और सुबह 6:30 पर हमारी 3 सेवाएं जयपुर के लिए उपलब्ध रहेंगी हमेशा। तो सर, कब से ये चालू हो रही है? आज से स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज से शुरुआत भी हो गई। हाँ। वहीं बदायूं से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन शुरू होने पर भी राजेश कुमार पाठक ने खास बात कही। सर, बदायूं में आज से दिल्ली के लिए डायरेक्ट रेल सेवा शुरू हो रही है और रोडवेज बदायूं जो है वो कमाई में दिल्ली की वजह से अव्वल नंबर पर आता है। तो रेल सेवा जो शुरू होगी तो उससे रोडवेज पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे कैबिनेट मंत्री श्री BL वर्मा साहब के अथक प्रयास से बदायूं के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि दिल्ली के लिए सेवा एक चले। लेकिन यह इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है रात में 3:45 पर आएगी, 5 मिनट का ठहराव है, 3:50 पर, और रात में आ रही है यद्यपि, और यह गाड़ी रात में ही बरेली होकर के मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद होते हुए दिल्ली चली जाएगी। ठीक है। और हमारी बसें जो हैं
वो जरियनपुर से, खिरिया से, लूलापुर से, परोर से, गड़िया रंगीन से और अन्य जगह से जो घर के सवारी होते हैं, गांव-गांव के सवारी होते हैं, उनको इकट्ठा करते हुए दिल्ली सहसवान होते हुए जाती है, दिल्ली चंदौसी होते हुए जाती है, दिल्ली बिशौली होते हुए जाती है। तो ये सब रूटों से इकट्ठा होकर के आते हैं और ये दिन भर सवारी होती हैं और दिन भर के लिए आते हैं। दिन भर हर 15 मिनट पर हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो सर इस पे रोडवेज पे कोई कमाई पे असर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे देखिए, हैं? असर तो कुछ न कुछ पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत व्यापारी वर्ग जो है वह ट्रेन से जाना प्रेफरेंस करेगा, क्योंकि उनके साथ सामान भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि 3:50 की ट्रेन है, तो ट्रेन में सुविधा होती है कि बाथरूम की सुविधा होती है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा होती है, खाने के लिए वेंडर भी होते हैं, तो उनके लिए सुविधा भी होती है कि एक बार ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी, उनको सुविधाएं सारी हो गई। एक सर बसों में क्या है कि आदमी घर से फ्रेश होकर तैयार होकर के आता है, अपना सामान रखता है, केवल रास्ते के ढाबे स्टेशन में पड़ने वालों पर केवल वो बाथरूम इत्यादि करने के लिए, जलपान करने के लिए ही रुकता है। इसलिए हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा, फिर भी 20% असर पड़ने की संभावना है। सर एक आखिरी सवाल था आपसे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से 3:45 पे आदमी मुख्यालय के लिए कैसे आ पाएगा, तो ये सवाल उठता है। वो तो देखिए, पब्लिक अपनी सुविधा के अनुसार परिवहन सेवाओं का लाभ उठाती है। रात में आपको मैं बता दूं, मैं बरेली में था तो सैटेलाइट बस स्टेशन पर 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 17 गाड़ियां चलती हैं, 18 गाड़ियां ऐसी बस चलती हैं, हर 2-2 मिनट 5-5 मिनट का समय लेती हैं वो। तो पब्लिक हमेशा अपनी सुविधा को देखती है, न कि आपकी सेवाओं को देखती है। और आपकी सेवाओं को देखकर चलने के लिए उसके मन में ये रहता है कि जो सुविधा मिल रही है। तो हमारी रोडवेज की सुविधा इतनी अच्छी है दिल्ली मार्ग पर, और हर 15 मिनट पर गाड़ी है, और हमारी बसें कभी ब्रेक डाउन नहीं होती हैं। बदायूं डिपो की बसें, आज बदायूं डिपो आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप पर है, और हर चीज़ में टॉप पर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से किया हुआ काम पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर ला रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत राज्य की 59,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों से बसों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर बदायूं में क्या तैयारी है और क्या स्थिति है, इस बारे में भी राजेश कुमार पाठक ने खास जानकारी साझा की। सुनिए। सर, ये जो रोडवेज में मुख्यमंत्री ग्राम योजना 2026 की जो आई है, तो क्या है ये योजना और कितने ग्रामीण गांव को लिए मुख्यालय से जोड़ा जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम योजना 2026 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, और अब तक 21 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पूरे बदायूं जनपद में 15 ब्लॉक हैं। 15 ब्लॉक में 13 ब्लॉक से प्रार्थना पत्र आ चुके हैं, कई ब्लॉकों से 4-4 प्रार्थना पत्र आए हुए हैं। तो ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए, पूरे ग्राम पंचायत को कवर करते हुए मुख्यालय के लिए सुविधा है ये। और इस सुविधा में नंबर 1 बात, परमिट फ्री है, किराया एसटीए से ज्यादा नहीं होगा, और दूसरी बात, चालक और परिचालक बस मालिक द्वारा दिए जाएंगे, और बस की लंबाई जो है 7 मीटर 15 से 28 होगी। अब तक 21 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कि एलवाई जारी हो चुकी है। कल दिनांक 12 को एलवाई जारी हो चुकी है। तो उस एलवाई पे इनको 15 दिनों के अंदर बस उपलब्ध करानी है, और वह बसें बदायूं जनपद के लिए बहुत अच्छी सुविधा होने जा रही है, और वो लाकर मुख्यालय छोड़ेंगे यात्रियों को, जिससे कि जनपद को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय साहब अध्यक्ष हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सदस्य हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी साहब जो है हमारे सदस्य हैं, और मैं उसमें सदस्य सचिव हूँ। तो सर, ये ब्लॉकों से चलकर ये ग्रामीणों में घूमती हुई मुख्यालय पे सवारियों को छोड़ेंगी क्या बसें? हाँ, ये बसें ब्लॉक जाएंगी, ब्लॉक में रहेंगी खड़ी, और सुबह ब्लॉक से गांव में घूम करके आएंगी ब्लॉक पर, वे ब्लॉक से होते हुए मुख्यालय के लिए सवारियां ले आएंगी। और कम से कम इसको प्रतिदिन 2 फेरा करना अनिवार्य होगा, एक बार जाना और एक बार आना। और वैसे चाहे जितने कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन
हमेशा के लिए मतलब 2 फेरा कम से कम करना अनिवार्य होगा और प्रत्येक ब्लॉक से कम 2 बस होगी। तो सर ये जो है 15 ब्लॉक हैं जनपद में, तो सभी ब्लॉक कवर करेंगे क्या? हाँ, 15 ब्लॉक में 13 ब्लॉक इन बसों से कवर हो रहे हैं और 2 ब्लॉक जगतपुर अमियापुर, 2 ब्लॉक जो है परिवहन निगम कवर कर रहा है, जिसे बिलसी को अमियापुर बोलते हैं। बिलसी के पास अमियापुर है, तो हमारी हर 15 मिनट में बसें हैं उपलब्ध बिलसी से। और बाकी 13 ब्लॉक जैसे आसफपुर हुआ, बिसौली हुआ, दहकमा हुआ, दातागंज, इस्लाम नगर, म्याऊं, सहसवान, सलारपुर, समरेर, उजियानी, उसावा, कादर चौक, वजीरगंज से टोटल 21 फॉर्म आए हुए हैं, 21 आवेदन पत्र आए हुए हैं और लोग बहुत ही उत्सुक हैं गाड़ियां लगाने के लिए। तो कब से सर ये स्टार्ट करते हैं? 15 दिन के अंदर ये बसें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बस मालिकों द्वारा उपलब्ध कराते ही सेवा का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बदायूं से सीनू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। बदायूं में शुरू हुई ये नई परिवहन सुविधाएं न केवल जिले की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, बल्कि यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए सफर को भी पहले से अधिक आसान बना देंगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।